आप तो रोज कथा सुन रहे हैं तरह तरह का। आज कौन सी कथा चाहिए बोल दीजिए, फिर बता देती हूँ क्या कथा चाहिए। इनको कथा बहुत अच्छा लगता है। कौन सी कथा आप सुन रहे हैं? पंडित जी आपको सब जगह तो भगवान की कथा ही बता रहे हैं। 7 दिन के लिए पूना भी जाऊंगा, बात हो गई है नहीं। 7 दिन इनके 6 घंटे की कथा करूंगा, दुनिया के 3 घंटे की कथा। वो जो बता रहे हैं हाँ। ना, वो गाइडेंस के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन जो रस होना चाहिए इंटरनल, वो प्रकृति से होगा, वो होना चाहिए। इनको रस चाहिए। रस भूमि में रस नहीं मिल पा रहा है तो फिर कहाँ मिलेगा? ये तो बताइए कौन सी कथा आप, किस कथा में आपको रस मिलता है? कथा ले लीजिए। अच्छा जरा कुछ आइडिया दीजिए। क्या क्या कथा बोलूं मैं? कुछ आइडिया दीजिए। केशव बताया ना, क्या बताया केशव? गन्ने का राधा कुंड श्याम कुंड के विषय में बताइए ठीक से। राधा कुंड श्याम कुंड की कथा आपको पता है? राधा कुंड श्याम कुंड की कथा हाँ सबको पता है, लेकिन तो जब पता है तो क्यों चाहिए आपको? राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया है राधा कुंड। बार बार सुनना तो भी कम है ना। कुछ पालेंदु महाराज आज पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, सब लोग को जाना भी है। कथा अब रहने दीजिए। कथा मेरा तो रोज हो रहा है ना, डेली होता है ना, सुबह सुबह। सुनिए ना, आपके घर में भी तो किया मैंने, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो वीडियो अपलोड नहीं होगा। वीडियो ऐसे नहीं कट कर दिया। बहुत अच्छा। कथा नहीं कर सुनिए, अभी कथा आधा घंटा से ज्यादा हो गया लगता है। हाँ तो अभी कथा नहीं है, सब लोग को जाना है। सब भूखे हैं, भूखे हैं ना सब लोग। कितने लोगों को कथा चाहिए? कथा दी तो सभी लोगों को सबको चाहिए सबको, लेकिन जब पेट में ऊर्जा रहेगा तभी लोग ध्यान से सुन पाएंगे। सिंपल बात है। तो ऐसा, हाँ तो ऐसा मुझे एक प्रसंग बता दीजिए जो बहुत, जैसे आप ये कह रहे प्रभु जी कि हमको कथा चाहिए कथा चाहिए, ऐसे में दिमाग में कथा नहीं आती है। दिमाग पूतना पूतना वध की लीला सुनना है आप लोग को? कितने भक्तों को सुनना है पूतना वध की लीला? बस एक हाथ उठा, 2 हाथ उठा, 3। बच्चों को सुनना है? हाँ बच्चों के लिए हम करेंगे। आ जाओ बच्चे, यहाँ पे नजदीक आ जाओ, बच्चों के लिए करते हैं। तो भगवान कृष्ण बहुत छोटे से बच्चे थे, ठीक है? एकदम 6 दिन के थे ना भगवान कृष्ण। तो सामने आ जाओ, तब तो मजा आएगा मुझे भी सुनाने में। तुम लोग को सुनना है, तुम्हारे लिए कर देते हैं कथा। तो भगवान कृष्ण जो थे ना, एकदम छोटे बेबी थे। only of how many years? 6 years old child, newborn baby. Sorry, 6 days. 6 days, 6 years नहीं, 6 months नहीं, 6 days old child, newborn baby। तो भगवान बहुत छोटे से बच्चे थे और यशोदा माता खिला दी पिला दी, अब आराम कर रहे हैं भगवान, उनको पालने में सुला दी। और उस दिन, उसके पहले दिन उनके पिता नंद बाबा, भगवान कृष्ण के कितने पिता है? 2। माता? 2। नाम बताओ। देवकी, हाँ? यशोदा, नंद बाबा, वासुदेव। नॉट वासुदेव, वसुदेव। वासुदेव कृष्ण का नाम है और वसुदेव किसका नाम है? उनके पिता का नाम। तो वसुदेव और देवकी जो थे वो कहाँ पे रहते थे? मथुरा में, जहाँ उनका जन्म हुआ। और नंद बाबा और यशोदा कहाँ रहते थे? गोकुल। तो जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान को ले करके आए थे वसुदेव जी, टोकरी में ले करके यमुना माता को पार करके गोकुल में रख दिया था, यशोदा माता के बगल में सुला दिया था और चले गए थे। यहाँ से हम जाएंगे श्यामा घाट। हाँ तो लेके चले गए थे। एक बेबी थी, ठीक है? तो बहन जो कृष्ण की बहन कहलाती हैं, उनको लेके चले गए थे। तो हम उस लीला में प्रवेश नहीं कर रहे हैं अभी। हम किस लीला में प्रवेश कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ पूतना वध के ऊपर फोकस करेंगे। तो भगवान के जो वसुदेव जी पिता थे, मथुरा में थे, जेल में थे, और नंद बाबा थे गोकुल में।
तो नंद बाबा को ना कंस के पास जाना पड़ता था टैक्स देने के लिए, कर, टैक्स, ठीक है, आप लोग नहीं जानते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो टैक्स देना होता। तो टैक्स देने के लिए नंद बाबा गए थे मथुरा, और वहाँ पे वसुदेव जी और नंद बाबा की बातचीत हुई। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि तुम जल्दी जल्दी घर चले जाओ, टैक्स अगर दे दिए हो कंस को तो जल्दी जल्दी घर चले जाओ, क्योंकि कंस का भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो असुरों को भेज के, किसी को भेज के हमारे बच्चे को नुकसान कर सकते हैं, कृष्ण और बलराम को नुकसान कर सकते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों भाई थे नंद बाबा के घर पे। बलराम जी तो पहले ही जन्म लिए थे और रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिए थे, परंतु वो भी थे वसुदेव जी के ही पुत्र। तो इसीलिए नंद बाबा थोड़े चिंतित थे और आ रहे थे। हाँ, उनको बहुत चिंता थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए। तो नंद बाबा नहीं थे घर पे, रोहिणी माता थी, यशोदा माता थी, और वो लोग घर का कार्य वगैरह करके कृष्ण को सुला दिए। फिर कंस की एक, वो सब असुर थे, जितने असुर जो थे, जो सब अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शकटासुर, धेनुकासुर, ये सब असुर कंस के मित्र थे। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो सब कंस के मित्र थे। चोर चोर मौसेरे भाई सुना है ना। तो इसीलिए उनकी मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में कहा था कंस ने कि जितने बच्चे 10 दिन तक के हैं सबको मार डालो, 10 दिन तक के सारे बच्चे को मार डालो। तो पहला जो असुर था जिसको जाके मारना था, मतलब जो जाने वाला था मारने के लिए, वो एक स्त्री थी, अर्थात एक स्त्री का रूप था, पूतना। पूतना आकाश में उड़ सकती थी, उसको खेचरी कहा जाता है। खेचरी, खे यानी आकाश, खंग, तो वो आकाश में उड़ सकती थी। तो पूतना दूर से ही देखती थी किधर किधर कौन बच्चा है, कितना बड़ा बड़ा बच्चा है, उसको मारना है मुझे। तो वो आकाश में उड़ी और उसको पता चल गया कि यहाँ पे बच्चा है, छोटा बच्चा है। तो वो उतरी आकाश से, परंतु उसने बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया। असुर के रूप में आएगी तो कौन उसको घुसने देगा अपने घर में, बताइए। तो वो क्या की, एकदम सुंदर स्त्री बन गई, एकदम लक्ष्मी जी के तरह सुंदर, घुंघराले बाल और हाथों में कंगन, कानों में बाली, पूरे शरीर के ऊपर सुंदर सिल्क का वस्त्र और हार और बाजूबंद, पायल, गजरे होते हैं ना वो गुथे हुए, अब केश में, ऐसा सुंदर सा रूप लेकर के और विचरण करने लगी। और भी गोकुल के बच्चों को मारना था उसको, उसने सिर्फ कृष्ण के ऊपर नहीं सोचा था, सबको मारने के लिए आई थी। धीरे धीरे पूरे गोकुल में घूमते घूमते अंत में नंद बाबा के घर में प्रवेश की। जब नंद बाबा के घर में प्रवेश की पूतना, तो वो इतनी सुंदर लग रही थी। अब जैसे किसी को आप देखते हैं ना, बहुत क्यूट सा सुंदर सा चेहरा, तो हमें नहीं विश्वास होता है कि ये अंदर से दुष्ट हो सकता है, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि जो व्यक्ति के पूर्व जन्म बहुत अच्छे होते हैं उसी को सुंदर शरीर, सुंदर रूप और पैसा इत्यादि प्राप्त होता है, ऊंचा खानदान। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार अक्सर बहुत सुंदर लोग नहीं होते हैं दुष्ट। तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। इसलिए किसी को समझ में नहीं आया कि दुष्ट हो सकती है। यहाँ तक कि किसी को तो ये भी लगा कि ये लक्ष्मी जी शायद आई हैं अपने पति का दर्शन करने, क्योंकि कुछ को पता था कि ये छोटा बच्चा जो हमारे घर में है ये परम भगवान है, ये विष्णु है, ऐसा भी पता था। तो कुछ आचार्यगण कहते हैं कि लक्ष्मी जी स्वयं आई हैं दर्शन करने। ब्रह्मा जी भी आए दर्शन करने, शिव जी भी दर्शन करने आए, तो लक्ष्मी जी भी आई, क्या आश्चर्य की बात है। आराम से घुस गई घर के अंदर, और जब घर में प्रवेश की, धीरे धीरे जहाँ पे कृष्ण सोए हुए थे वहाँ चली जाती है और जा करके कृष्ण को गोद में उठा लेती है। अब वहाँ कोई नहीं था, यशोदा माता भी नहीं थी, रोहिणी माता भी नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था। गोद में उठा लेती है और उसका क्या इरादा था
कि इसको जहर पिला के मारना है। तो जहर कैसे पिलाना है? तो दूध पिलाने के बहाने। दूध पिलाऊंगी और बच्चा तो दूध पी ही लेता है, और उसमें मैं जहर लगा लूंगी। माँ का जो दूध होता है वो उसमें जहर लगा कर आई थी और गोद में लेकर के दूध पिलाने की कोशिश करने लग गई। भगवान ने देखा, भगवान अंतर्यामी है। हालांकि भगवान बहुत छोटे बच्चे हैं, सिर्फ 6 दिन के हैं, परंतु चाहे भगवान 6 दिन के हो, चाहे 1 दिन के हो, चाहे 6 वर्ष के हो, भगवान पूर्ण होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा नहीं है कि 6 दिन के बालक में कम शक्ति होगी, पूरे बड़े भगवान रहेंगे तो ज़्यादा शक्ति होगी, ऐसा नहीं होता है। सब लोग जोर से बोलिए राधे राधे राधे, क्योंकि सबको नींद आ रही है। राधे राधे। समझ रहे हैं आप लोग बच्चे? तो भगवान उतने छोटे होके भी क्या थे? सुपरमैन, पूर्ण शक्तिशाली। तो भगवान ने देखा कि ये जो माता आई है वो मुझे मारने के लिए आई है। भगवान तो जानते हैं सब कुछ, तो देख के आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद कर लिया? इसके ऊपर बहुत विचार है। तो ऐसा भी है एक विचार कि भगवान सोच रहे हैं, अरे ये जो आई है मुझे मारने, इसको तो मैं मार डालूंगा, लेकिन जो मेरे हाथ से पहला वध होगा वो एक स्त्री का हो जाएगा। स्त्री का वध तो ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये बहुतों को मार देगी, इसीलिए मुझे इसको मारना पड़ेगा। दूसरा ये भी कारण बताते हैं कि वो क्यों देखेंगे, दुष्ट व्यक्ति को क्यों देखना है, इसलिए उनको देखने का मन नहीं था, इसलिए भी आंखें बंद किए। तो आचार्यगण बहुत सारा कारण बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने आंखें बंद कर ली। इसके बाद पूतना जो थी वो भगवान को दूध पिलाने के लिए मुंह में विषैला जो होता है स्तन का, दूध के साथ विष लगा हुआ, वो मुंह में डालती है भगवान की। जैसे ही मुंह में डालती है, भगवान को तो विष देके थोड़ी मार सकते हैं। भगवान को विष दीजिए या अमृत दीजिए, सब बराबर है। तो भगवान उसका विष भी पी लिए और उसके साथ साथ उसका प्राण भी खींच लिए। जैसे प्राण खींचे वो छटपटाने लग गई, जोर से चिल्लाने लग गई, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। और भगवान तो छोड़े नहीं उसको। तो जब जोर से चिल्लाई और उसको लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसका जो नकली रूप था वो क्या हो गया? समाप्त। और असली रूप उसका प्रकट हो गया। असली रूप तो उसका बहुत विशाल और विकराल और बहुत ज्यादा लंबे चौड़ी थी, दुष्ट थी, तो वैसा ही रूप था उसका, वर्णन किया गया है। 12 मील तक के पेड़ गिर गए, उसका इतना बड़ा शरीर था। 12 मील, आप लोग समझ में आ रहा है? 24 किलोमीटर। जब वो गिरी तो 24 किलोमीटर तक के सारे पेड़ उसके शरीर के नीचे दब गए, इतनी लंबाई हो गई उसकी। असली रूप उसका वैसा था। और वैसे ही उसका समूचा हाथ पैर सबका वर्णन है शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में। उसके दांत इतने विकराल थे, उसके बाल इतने लाल लाल थे, और उसका पैर इतना मोटा मोटा था जैसे लगता था पर्वत है। पेट की कैविटी थी, लगता था ऐसे कि कोई तराई है कुछ। तो इस प्रकार उसका शरीर का वर्णन है। फिर उसके शरीर के ऊपर भगवान थे, खेल रहे थे, क्योंकि भगवान तो शरीर के ऊपर ही रहेंगे। भगवान तो छोटे थे ना, बच्चे। भगवान ने अपना रूप नहीं बड़ा किया, केवल पूतना का असली रूप आ गया। अब जितनी गोपियां थी सब डर गई कि अरे कृष्ण कहाँ गया। कृष्ण, इतनी जोर से आवाज आई, वो गिरी, सब डर गई, कृष्ण किधर है कृष्ण किधर है। दौड़ दौड़ के सब घर से बाहर जाके ढूंढने लग गई कृष्ण को। तो देखा एक विशाल सी कोई बहुत कुछ ऐसा प्राणी है, बहुत विशाल है, और वो गिरा हुआ है यहाँ पे, और उसकी तो मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो यशोदा माता तो बेहोश होती है बाद में, पहले तो ढूंढती हैं अपने बच्चे को, है ना। उनको थोड़ी पता कि मेरा बच्चा किधर है। तो उसके बाद वो पूतना के शरीर के ऊपर वो खेलते हुए दिखाई दिए। भगवान खेल रहे थे उसको मार करके आराम से। तो उनको लाया गया,
फिर नहलाया धुलाया गया, फिर उनको बहुत प्रकार के मंत्र जो होते हैं उन मंत्रों से सजाया गया, यानी कि जैसे हम ओम केशवाय नमः करते हैं, इस प्रकार से मंत्रों से उनको सजाया गया। नहला धुला के गोबर, गोधूली, गोमूत्र इत्यादि से पवित्र किया गया कि मेरे बच्चे को कोई खराब दृष्टि बोलते हैं ना, खराब नज़र लग गई या कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, गांव में तो सब लोग बोलते ही हैं। तो ऐसा सोच के यशोदा माता, रोहिणी माता बच्चे को खूब अच्छा साफ सुथरा मिला। अरे वाह, मेरा बच्चा बच गया, भगवान इसकी रक्षा करें, भगवान इसकी रक्षा करें। ऐसे पूरे शरीर पे तिलक लगाया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया। और तब उधर से नंद बाबा जब लौट रहे थे तो उनको लगा कि कुछ तो हुआ है, लगता है यहाँ पे शायद वसुदेव जी के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, उन्होंने जो कहा था वो सच है। तो उनको दिखाई दिया पूतना के शरीर को जलाया गया था, और पूतना एक स्त्री का रूप था, तो पूतना के शरीर को जलाया गया था, उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उसके शरीर को काट काट करके जलाया गया, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर था, एक साथ जलाना मुश्किल था, और चंदन की लकड़ी से जलाया गया था। और उसके शरीर से भी खुशबू आ रही थी, उस पूतना के शरीर से इतनी खुशबू आ रही थी कि लोगों को लग रहा था कि ये कोई मनुष्य या किसी असुर का शरीर नहीं है। क्यों आ रही थी खुशबू? तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि उसके शरीर को भगवान ने स्पर्श किया ना अपने होठों से, तो पवित्र हो गई, इसीलिए उसके शरीर को जलाया गया। तो उससे अच्छी खुशबू आ रही थी, अरोमा आ रहा था। और भगवान कितने कृपालु हैं कि बाद में उनको गोलोक धाम में स्थान भी दिए। तो पूतना का वध भी हुआ और पूतना का उद्धार भी हुआ, भगवान ने पूतना का उद्धार किया। यस, प्रभु जी बोल रहे हैं श्लोका, वो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो इस प्रकार पूतना वध की लीला हमने आपको शॉर्ट में करके बता दी। बच्चों को अच्छा लगा, समझ में आया सब कुछ? तो बोलिए भगवान कृष्ण की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रजमंडल 84 कोष धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।